रांची में समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा की पवित्र जीवन दायिनी बेतवा नदी के तट पर पहुंचे और आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो एक माह से आंवला नवमी से लेकर आज तक जो माह चल रहा है वो कार्तिक माह चल रहा है। इस कार्तिक माह में बेतवा नदी में, पवित्र नदियों में पूजा करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है और रात्रि में दीपदान करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो इसी क्रम में आज हम विदिशा की जीवन दायिनी जो पवित्र नदी है बेतवा नदी, उसके तट पर पहुंचे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बहन जी है, मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ, जो अभी मछली को दाना चला रही है और इनकी जो अपने दंपति जो परिवार है उनसे मैं बात करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? राममणि दांगी। राममणि राममणि दांगी। दांगी, कहाँ रहती है आप? विदिशा। अच्छा, ये जो अभी क्या कर रही थी आप? पूजा कर रही रात्रि में इतने बजे, 8 साढ़े 8 बज रहा है। वो मछली को दाना चुना रहा है। अच्छा, यो अभी जो दीपक लगा दीपदान कर रहा है। अच्छा, ये जो आप गंगा वो गाना कौन सा भजन गाती है, वो कौन सा भजन, एक बार भजन दिखाया जा रहा थोड़ा सा, एक बार प्लीज प्लीज। कौन सा, जब तक वो गंगा में पानी रहता है, कौन सा भजन है थोड़ा सा? गंगा मैया में जब तक है पानी रहे, मेरे सजना मेरी जिंदगानी रहे, मैया हो गंगा मैया। बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने? राममणि दांगी। ये राममणि दांगी जी हैं, अभी जो बेतवा पवित्र जीवन दायिनी बेतवा नदी के तट पर पहुंची है अपने पति परमेश्वर के साथ। और देखिए दोनों जने यहाँ पर उनके द्वारा गंगा माँ की जो भजन है, जब तक रहे गंगा में पानी मेरी सजना की, वो रहे, वो एक भजन है, उस तरीके से इन्होंने भजन भी गा के बताया। और इनके द्वारा यहाँ पर दीपदान भी किया है रात्रि में। और यहाँ पर जो परमार्थ की सेवा होती है, सबसे बड़ी सेवा इनके द्वारा, जहाँ पर जो रात्रि में 8 साढ़े 8 बज रहा है और ये मछली को दाना चलाने के लिए भी आए, तो एक साथ इनके द्वारा अनेक कार्य किए गए। तो इनसे एक बड़ी शानदार शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ कई काम कर लेना चाहिए। एक तो इनके द्वारा देखिए आप कितना बड़ी शानदार काम किया उन्होंने, पवित्र जीवन दायिनी बेतवा नदी पर तट पर आकर इनके द्वारा दीपदान किया जाता है। दीपदान के साथ साथ इनके जो पति परमेश्वर है, उनकी प्रार्थना के लिए इन्होंने एक बड़ी शानदार भजन गाया। उसके बाद इनके द्वारा मछलियों को जो भोजन प्रसादित की जा रही है, दान किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा दान है। तो ये इनके जो पति देव है दांगी जी, उनसे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी? भाई साहब, क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह दांगी भाई। कहाँ रहते हैं आप? राघव जी कॉलोनी विदिशा। अच्छा, ये रात्रि में आप यहाँ पहुंचे पूजा करने के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ पे बड़ा ही सुखमय, आनंद, एकदम शांति का वातावरण और बिल्कुल मन को आनंदित करने वाला माहौल है। अच्छा, जैसे कि आप दान करते हो तो कैसी अनुभूति होती है आपको? जो मछलियों को आप दाना चुगा रहे हो, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? ये तो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो ईश्वर से अपना सीधा संपर्क होता है ये सब। अच्छा, ऐसा एक और बात जहाँ पे निकल के आती कि आप अकेले आते तो और उसका आनंद आता, लेकिन आप पति पत्नी दोनों साथ में आए, इसका कैसे और महसूस कर रहे हैं आप? वो तो आप हमारी जीवन संगनी है, जीवन संगनी है। एक मैं ये नहीं कह रहा जीवन संगनी की बात, लेकिन दोनों साथ एक साथ सुना तो उसका क्या फल होगा? ये तो बहुत ज्यादा और ज्यादा अच्छा है इसका। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये दांगी परिवार हमारे साथ जुड़े हुए, पति पत्नी दोनों साथ में जुड़े हुए थे। तो उनके द्वारा यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो कार्तिक माह है, यहाँ पर गंगा की जो जीवन दायिनी बेतवा नदी है तट है, उस पर दीपदान किए जाते हैं। दीपदान के साथ साथ दोनों पति पत्नी इस यहाँ पर मछलियों को दाना चुनाते और बताते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य किया जाता, बहुत अच्छी उनको अनुभूति होती है। तो हम हमारे जो आज के युवा है का समाज है, उनको भी ऐसे कुछ लोगों से प्रेरणा लेकर समाज के हित में, देश के हित में और जो पशु पक्षी जीव जंतु 84 लाख योनियां हैं, उनके हित में हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उसी क्रम में हमारे यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है, चमत्कारी हनुमान मंदिर के पुजारी संजीव शर्मा जी, हम उनसे भी जानने जाएंगे कि यहाँ पर रात्रि में और जहाँ पर जो कार्तिक माह चल रहा है उसमें क्या आयोजन होगा जी? यहाँ पर 5 दिन आयोजन चलते ही रहेंगे। लगभग मात्र शक्तियों की संख्या यहाँ पर सुबह 3 बजे से आना चालू हो जाता है और दीपदान हजारों लाखों की संख्या में बड़वाले घाट पर दीपदान होते हैं। हमारी मात्र शक्तियाँ भाव के साथ जोड़ा सहित यहाँ पर आते हैं और दीपदान करते हैं। दिन भर अच्छा महसूस होता है। मेला के समान घाट सजा हुआ है। बड़ी संख्या में जो महिला आ रही, कब से आ रही हैं? महिलाएं तो सुबह पूरे महीना आती हैं, कार्तिक महीना जब से लगा है, जब से, मगर आंवला नवमी से पूर्णिमा तक। यहाँ पर जो रात्रि को दीपदान करना, सुबह स्नान करने से क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में बहुत ज्यादा लाभ होता है, घर में सुख शांति मिलती है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। चलिए, जो चमत्कारी हनुमान मंदिर के पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बताते हैं कि यहाँ पर जो दीपदान करने से परिवार में सुख समृद्धि
आती है, परिवार में सुख शांति होती है। उसी क्रम में अगर हम आपको बता दें तो मेरे साथ एक माता जी भी है, वो भी यहाँ पर दीप दान करने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले मैं उनसे ही बात करूंगा, माता जी से। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उमाबाई रघुवंशी, अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? डंडापुरा। अच्छा माता जी, ये जो कहाँ दीपक जलाने के लिए कहाँ पहुंच, दीप दान करने कहाँ पहुंची आप? कौन सा घाट है ये? कौन सी नदी है? जी चना तीर। अच्छा माता जी, दीप दान करने का रात्रि में क्या महत्व है माता जी, कार्तिक महीना में? कार्तिक महीना में रहता है मैं। अच्छा, हाँ, कब से कर रही हैं आप ये परंपरा? बहुत दिनों से। चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमारी माता जी जुड़ी होती है। इन्होंने बताया कि लंबे समय से ये दीप दान करते हुए आ रही हूँ, और उन्होंने बताया कि दीप दान करने से परिवार में सुख शांति मिलती है। उसी क्रम में दादाजी हमारे साथ। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम बद्री प्रसाद प्रसाद जी। शर्मा। तो प्रसाद मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा? बिल्कुल आप हाँ, बताएं। तो आप बेतवा नदी की तट पर पहुंचे आज। जी धन्यवाद धन्यवाद जय हो। बरिया बारे घाट पे और प्राच नहावे कोई, सुख संतति निस दिन रहे निर्मल काया हो। जय हो। दादा, इसका काया को तो मैं समझ गया दादा, काया मतलब तन की होती है, लेकिन सुख शांति सुख शांति सर। जो आपने जो भजन गाया है, ये क्या है क्या जी? दुआ है दुआ है, दुआ है, दुआ। तो दुआ का महत्व क्या दादा? अरे मैं हम नहीं नहीं, जानते। आपने जो बताया एक जो जो भी खोज एक बार बढ़ के बता। बरिया बारे घाट पे और त्राची नहावे कोई, तन मन की पीरा हटे तो निर्मल काया हो। तो ये दादाजी जुड़े हुए थे, इन्होंने जो दोहा गाया उसका ये अर्थ है कि इनके द्वारा मुझे तो ज्यादा जानकारी, लेकिन उस दोहा में जो शब्द निकल के आया कि अगर आप किसी भी नदी में इस तरीके से स्नान करते हैं या ध्यान करते हैं तो आपकी काया पवित्र हो जाएगी और आपका मन साफ हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आज हम रात्रि में इसी क्रम में विदिशा की जीवन पवित्र जीवन यानी बैतवा नदी के तट पर पहुंचे हुए, तो जहाँ पर हमने देखा कि कल परसों के दिन पूनो है, पूनो पर यहाँ पर विशेष आयोजन होंगे। और यहाँ पर बताया जाता है कि कार्तिक माह में लगभग बड़ी संख्या में माताएं इस पवित्र जीवन यानी बैतवा नदी में स्नान करने के लिए आती है, और यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें, यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर जो बैतवती के जो जिस तरीके से हम मुख्य द्वार से अंदर आते हैं, वहां पर सभी दुकानें लगी हुई हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मेला में दुकानें लगती है, उसी तरीके से यहाँ पर जो सभी प्रकार की जो माता श्रृंगार की सामग्री होती है उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर मेला के रूप में यहाँ पर दुकानें लगाते हैं। वह बताते हैं कि रामनवमी से उनके द्वारा पूनो, जो परसों पूनो उस तक यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। और आज हम यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर होमगार्ड के जवान भी तैनात किए गए, 1-4 का गार्ड लगा हुआ है रात्रि में। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे तो बैतवा नदी के तट पर बड़ी संख्या में माता बहनें और यहाँ पर कुछ ऐसे भक्त लोग थे, पुजारी थे, जिनके द्वारा हमने इस बात को जानकारी ली कि कार्तिक माह में जो पूजा अर्चना की जाती है बैतवा नदी के पवित्र बैतवा नदियों में या नदियों में, उसका क्या महत्व है, कार्तिक में पूजा अर्चना करने से क्या महत्व होता। तो ये देखा थोड़ा सा मैं साथ ही दिखाऊंगा, ये बैतवा नदी में जो बहन जी है वो किस तरीके से दीपक को दान करने के लिए किस तरीके से ले जा रही है, और ये दीपक को दान कर दिया गया। जिस तरीके से आप देखा जाता कि नाव होती, नाव में जो अपन बैठते हैं, उसी प्रकार से इनके द्वारा एक खोखा में जो खोखा होता है, कार्टून होता है, कार्टून में छोटा कार्टून होता है, उसमें इनके द्वारा दीप दान किया गया। किसी ने 21, किसी ने 11, किसी ने 5, किसी ने 7, ये दीपक दान करने का महत्व यहाँ पर बैतवा नदी पर चल रहा है। तो बताया जाता कि कार्तिक माह में बड़ा ही महत्व होता है दीप दान करने से, बैतवा नदी में पवित्र नदियों में नहाने से। तो ये आज हमारी खबर थी विदिशा की पवित्र जीवन यानी बैतवा नदी की तरफ से। तो आप भी हमारे संस्कार, भारत सनातन धर्म के संस्कार संस्कृति से जुड़े और लाभ ले, क्योंकि आज देखा जाता कि हमारी युवा पीढ़ी जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो भारतीय संस्कार संस्कृति और सनातन धर्म से भटक रही है। उसके लिए ये जरूर देखना बहुत जरूरी है कि हमारे भारत देश के अंदर भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति है, वो किस तरीके से हम लोग हमारे पूर्वज मनाते हुए आए और करते आए हुए, उसी क्रम में हमको भी ऐसे कार्य करना चाहिए। तो ये खबर थी हमारी आज विदिशा से कार्तिक माह को लेकर, जो पूनो है परसों, उसको लेकर मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।